हेलो व्यूवर्स, नमस्ते और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बनाएंगे फेमस स्ट्रीट फूड, वो है एग रोल, और जिसे हम बनाएंगे कोलकाता स्टाइल में। ये जो एग रोल है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। इसे हम बनाएंगे आज बिल्कुल ही हेल्दी वे में, मतलब यहाँ कोई मैदा यूज़ नहीं करने वाली मैं, और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी आराम से आप दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस एग रोल के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा और उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चीनी और साथ ही साथ थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे घी 1 चम्मच आप डाल देंगे मोइन के लिए। घी डालने से यहाँ क्या होगा कि जो आपका जो बेस है, जो रोटी का जो बेस है, वो बहुत ही फ्लेकी बन करके तैयार होगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए अब आटा को नीड कर लेते हैं। तो मैं नीड करने के लिए यहाँ पर गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुनगुना पानी इसलिए ताकि हमारा डो अच्छी तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाए, बहुत ही ज़्यादा लचीला बन करके तैयार हो जाए। इससे क्या होगा कि इसमें ग्लूटेन जल्दी डेवलप होगा और जब हम इसे बेलेंगे तो बहुत ही पतला मुलायम आप इसे बेल सकते हैं। तो इसलिए आपको हल्का गुनगुना पानी ज़रूरत हिसाब से आपको बीच बीच में डालते रहना है और आपको इसे एक स्मूथ डो बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लास स्मूथ सा डो बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसे ढक करके रख देती हूँ ताकि ये हमारा डो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। तो इसे हम रेस्टिंग में रख देते हैं और चलते हैं, कुछ सब्जियां काट लेते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है क्यूकम्बर। इसे आप छील करके धो लीजिए और उसके बाद इसे इस तरह से काटिए और इसके साइड्स पहले आप काट लीजिए। हमें यहाँ पर इसके जो सीड्स है वो नहीं यूज़ करने हैं, तो इसके आपको साइड्स इस तरह से अलग कर लेने हैं और उसके बाद इसे हम चॉप कर देंगे। या तो आप इसे फाइनली चॉप कर लीजिए या फिर आप इसे रफली चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं चॉप करके अपने सारे क्यूकम्बर पहले रेडी रख लूँगी। तो यहाँ पर क्यूकम्बर कट करके तैयार है, इसे हम साइड में रख लेते हैं और अब ले लेते हैं अनियन। तो यहाँ पर आपको एक लार्ज अनियन लेना है और उसको 2 भाग में इस तरह से डिवाइड करते हुए आपको इसके ऊपर का हिस्सा इस तरह से अलग करना है और उसके बाद हम इसे स्लाइस कर लेंगे। तो यूँ इसे पतला पतला स्लाइस करते हुए रेडी रख लेना है और ये फिर आपको एक लच्छा जैसा एक लुक देगा। तो यहाँ पर हमारा लच्छेदार अनियन कट करके तैयार है। अब आपको यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ लेना है। तीखा या कम तीखा आप अपने मुताबिक रख सकते हैं और उन ग्रीन चिलीज़ को आपको बारीक काट करके रेडी रख लेना है। तो यहाँ ग्रीन चिलीज़ कट करके तैयार है। अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सॉफ्ट पहले ये डो था, रेस्टिंग के बाद ये और ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इस डो को पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे इस 1 कप के आटे से आप कितना एग रोल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप करीबन 6 एग रोल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पोर्शन लेना है और इसे हम अब इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसमें आटा डस्ट कर देते हैं और उसके बाद इसे जितना आप पतला बेल सकते हैं उतना ये बेल जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसा आप मैदे का रोटी बनाते हैं। तो उसी तरह से हम इसे बेलते हुए जाएंगे और बड़ा सा थिन सा बेल करके इस बेस को तैयार कर लेंगे, इस रोटी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल सा बेस या फिर आप इसे रोटी बोल सकते हैं बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे पका लेंगे। तो मैंने तवे को गरम कर लिया है और उसको रखा है हाई फ्लेम पे। तो हाई फ्लेम पे आपको ये अपना बेस पकाना है और इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसे इसी तरह ही पलटकर इसमें तेल अप्लाई करते हुए आपको इसके साइड्स को अच्छी तरह से पका लेना है और उसके बाद अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस बन करके तैयार है। अब हम रेडी कर लेते हैं एग का मिक्सचर। तो यहाँ पर अगर आपको 1 अंडे का मिक्सचर बनाना है तो 1 डालिए या फिर 2 अंडे का बनाना है तो 2 डालिए। तो मैंने यहाँ पर 1 एग लिया है और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन दोनों को डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है और उसके बाद सेम तवे में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम इसे उसमें पो कर देंगे। तो यहाँ पर एग हमने डाल दिया है
तो अब इस एग को पकने से पहले आप इसके ऊपर जो आपने रोटी बना करके रखी थी वो हम इसमें ऊपर डाल देंगे, ताकि जो एग है वो इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर करीबन 2 या 3 सेकंड के लिए थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद इसे रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एग रोल का बेस बन करके तैयार है। अब हम फटाफट से इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी अनियन, जो हमने ऑलरेडी लच्छेदार काट रखा था। वो अनियन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्यूकम्बर, चलिए जी क्यूकम्बर डल चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार ग्रीन चिलीज़, जो हमने ऑलरेडी स्लिट करके रखा था। तो यहाँ पर मैं चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाल दे रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर आप टोटली इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे। ये मैं आपको नहीं बता सकती आपको 1 चम्मच डालना है या 2 चम्मच डालना है, अपने मुताबिक थोड़ा सा नींबू का रस डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस भी आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं कि आपको ये कितना ज़्यादा टोमेटो सॉस इसमें चाहिए। उतना डालने के बाद अब हम ऊपर से छिड़क देंगे चाट मसाला, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर चाट मसाला डालने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे के पोर्शन को फोल्ड करते हुए, ताकि नीचे आपका जो भी स्टफिंग है वो गिरे नहीं आपके ऊपर, और उसे इस तरह से रोल आउट कर देना है। या तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिक्योर कर सकते हैं बटर पेपर या फिर टिश्यू पेपर यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर सेम वे में आपको बटर पेपर लेना है और उसको नीचे इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको रैप कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसे लपेट लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बन करके तैयार है डिलीशियस एंड हेल्दी एग रोल, वो भी कोलकाता स्टाइल में। तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसका ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ हर बुधवार और शनिवार मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग। बाय बाय।